बहुत समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों और कच्ची पगडंडियों से घिरा एक छोटा सा गांव था, धनपुर। गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां रहता था एक सीधा साधा लड़का, गोपाल। गोपाल अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता हर दिन जंगल से लकड़ी लाते और माँ गांव के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती। गोपाल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन सुबह पिता बोले, गोपाल बेटा, आज से तू भी बड़ा हो गया है। अब बकरियों को पहाड़ी के पास चराने की जिम्मेदारी तेरी। गोपाल मुस्कुराया। ठीक है बाबूजी, अब से ये काम मेरा। माँ ने प्यार से कहा, और हाँ बेटा, दोपहर का खाना रख दिया है, समय से खा लेना। गोपाल बकरियों को लेकर पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम। उसे उस जगह से बहुत प्यार था। वो अक्सर पहाड़ी के किनारे बैठ जाता, जहाँ से पूरा गांव दिखाई देता। हवा ठंडी चलती और नीचे बहती छोटी नदी की आवाज़ उसे सुकून देती। गोपाल धीरे से बोला, ना जाने क्यों मेरा मन करता है यहीं कुछ बना लूं और जिंदगी भर यहीं रह जाऊं। शाम को जब वो घर लौटा, रात में उसने अपने माता पिता की बातें सुनी। माँ बोली, अजी, मुझे गोपाल की चिंता होती है। ना पढ़ाई, ना कोई काम। हमारे बाद इसका क्या होगा? पिता ने भारी आवाज में कहा। हम गरीब हैं, लेकिन दिल से चाहते हैं कि हमारा बेटा कुछ बड़ा करे। ये सुनकर गोपाल की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया उसके माँ बाप उसकी वजह से परेशान हैं। अगली सुबह गांव में खबर आई, अरे गोपाल कहाँ है? शहर से कोई लड़का आया है, रामदीन काका का पोता। गोपाल दौड़कर बाहर गया और सामने खड़ा था उसका बचपन का दोस्त आरव। आरव हंसते हुए बोला, अरे गोपाल, तू तो बिल्कुल नहीं बदला। गोपाल खुशी से बोला, और तू तो पूरा शहरिया बन गया। और तू बता अरब, तेरा चेरो का क्या खबर? और अभी दिन में सपना देखता है कि नहीं? अरे गोपाल, क्या बताऊं तुझे, अभी मेरा चेरू का तबीयत ठीक नहीं है। तुझे पता नहीं होगा, मेरा अभी हाथ ऑपरेशन हुआ है। मैं हॉस्पिटल में था। मेरा चेरू मेरा बहुत केयर किया है। बस मेरा दिल दुखा है। हम दोनों अभी मेडिसिन खा रहे हैं। तू मेरा अच्छा दोस्त है, इसीलिए शहर से तेरे पास आ गया। सच बोल रहा हूँ, तू चेरू के लिए पागल हो गया है। चलते फिरते भी सपना देखता है। दिल ना दिया, चेरू तेरा दिल को पागल कर दिया। लेकिन अरब, तू एक बात सच बोला, मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ। नहीं तो आजकल जनरेशन में दोस्त बनने की जगह दोस्ती टूट रहा है। सब अपने मतलब से दोस्त बना रहे हैं। बस हम दोनों सच्चा दोस्त हैं, आगे भी रहेंगे। दोनों हंस पड़े। कुछ देर बाद गोपाल आरव को अपनी पसंदीदा जगह पहाड़ी के किनारे ले गया। दोनों चुपचाप बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी। गोपाल बोला, तुझे पता है, मैं अक्सर यहीं बैठता हूँ। मन करता है यहीं कुछ बना लूं। आरव अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों में चमक आई और उसने धीरे से कहा, गोपाल, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। पहाड़ी पर बैठा गोपाल अभी भी हवा को महसूस कर रहा था। आरव कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, गोपाल, तू सच में यहाँ रहना चाहता है ना? गोपाल ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, यहाँ शांति है, सुकून है, लेकिन इससे क्या होगा? आरव ने नीचे फैले गांव और पहाड़ की तरफ देखते हुए कहा, शहर के लोग ऐसी जगह देखने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, और तू रोज यहाँ बैठता है मुफ्त में। गोपाल समझ नहीं पाया। मतलब तू क्या कह रहा है? आरव उत्साहित होकर बोला, क्यों ना तू यहाँ पहाड़ी व्यू कैंप बनाए, छोटे छोटे लकड़ी के बैठने के जगह, जहाँ शहर के लोग आए, सूर्योदय देखें, चाय पिएं और गांव का असली अनुभव लें। गोपाल हैरान रह गया। अरे पागल हो गया है क्या? हमारे गांव में कौन आएगा? आरव मुस्कुराया। यार गोपाल, तूने पिछले वाला स्टोरी में क्रीश का गाना बोला था, वो वायरल हो गया। लोग तेरा सॉन्ग सुन के हंस हंस के थक गए। तू तो अभी यूट्यूब पे वायरल सिंगर बॉय बन गया है। अभी तुझे मिलने यूट्यूब से लोग आएंगे, और तू बोल रहा है हमारे गांव में कौन आएगा?
सच बोल रहे हैं, अरब में वायरल बॉय बन गया। लोग ने हमारा मेहनत देख के हमारी वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसीलिए दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ रे गोपाल, मेरे तरफ से भी सबको दिल से शुक्रिया। इस बार गोविंदा का सॉन्ग सुनेगा क्या? हाँ, सुना तेरा गोविंदा का सॉन्ग। अरे एक है अनार यहाँ, कितने बीमार यहाँ, ये भी मैं किस किस को दूं। हर एक लड़की मुझ पे है मरती, मैं सबके दिल में रहूं। मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी, मेरे बाल भी सेक्सी, मेरी चाल भी सेक्सी, ये रुमाल सेक्सी है। भाई साहब, क्या गाना गाया तू। मैं हंस हंस के मेरा पैंट गीला हो गया रे। पता नहीं हमारे व्यूअर का क्या हाल होगा। अरे अरब, हमारे व्यूअर के लिए इतना तो कर सकता हूँ। आरव मुस्कुराया। बस कर बकवास, मेरा बात सुन। तू बोल रहा था हमारे गांव में कौन आएगा, तो सुन, यही तो बात है। लोग अब शोर से भाग रहे हैं, उन्हें ऐसी ही जगह चाहिए। गोपाल कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, लेकिन मेरे पास पैसा कहाँ है? मैं तो बकरियां चराता हूँ। आरव ने कहा। पैसा बाद में सोचेंगे, पहले सपना तो देख। गोपाल ने सिर झुका लिया। सपना देखने से पेट नहीं भरता यार, पैसा कमाने से पेट भरता है। शाम तक दोनों बातें करते रहे। घर लौटते समय भी गोपाल सोच में डूबा था। रात को वो फिर से अपने माता पिता की आवाज सुन रहा था। माँ बोली, आज गोपाल बहुत चुप था। पिता ने आह भरते हुए कहा, हमारा बेटा अच्छा है, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये सुनकर गोपाल के दिल में कुछ टूट गया। उसने मन में कहा, अगर मौका मिला तो मैं जरूर कुछ करूंगा। मेरा बाप माँ को हमेशा खुश रखूंगा और उनका खुशी से मेरा खुशी बनेगा। अगली सुबह आरव सीधे गोपाल के घर पहुंचा। चल, आज तेरे बाबूजी से बात करते हैं। गोपाल घबरा गया, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। घर में पिता लकड़ी काट रहे थे। आरव ने बोला, नमस्ते काका, मैं गोपाल के लिए एक काम का प्लान लेकर आया हूँ। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। बोल बेटा, क्या सोच रखा है? आरव ने पूरा आइडिया समझाया। पहाड़ी पर छोटा सा कैंप, जहाँ लोग आएं, चाय पिएं, फोटो लें, गांव का अनुभव करें। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा बात तो अच्छी है, लेकिन इसमें पैसा लगेगा और हमारे पास पैसा नहीं है। गोपाल तुरंत बोल पड़ा, मैंने कहा था ना, ये सब नहीं हो सकता। मुझे पता है घर में पैसा नहीं है, इसीलिए तुझे मना किया था। लेकिन तभी माँ ने धीरे से कहा, अगर इससे हमारे बेटे का भविष्य बदल सकता है तो कोशिश करने में क्या बुराई है। गोपाल ने पहली बार देखा। माँ की आंखों में उम्मीद थी। आरव बोला, काका, शुरुआत छोटी होगी, बस लकड़ी की कुछ बेंच, एक छाया छप्पर और गांव की चाय। पिता ने गहरी सांस ली। अगर काम नहीं चला तो? आरव शांत आवाज में बोला, तो हम सीख जाएंगे, लेकिन अगर चला तो गोपाल की जिंदगी बदल जाएगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद पिता ने कहा, ठीक है, अगर मेरा बेटा मेहनत करेगा तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। सभी घर में माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा मेहनत करे, दुनिया में आगे बढ़े। गोपाल की आंखें भर आईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसी समय आरव ने धीरे से कहा, एक दिक्कत है। सब उसकी तरफ देखने लगे। कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए शुरुआत के लिए। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। गोपाल का चेहरा उतर गया। पिता ने धीरे से पूछा, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। गोपाल ने धीरे से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, इतने पैसे हमारे बस की नहीं है। आरव भी चुप हो गया। पिता जमीन की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन कोशिश किए बिना हार मानना भी सही नहीं। सावित्री ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन करेंगे क्या? रात गहरी हो गई। सब सो गए, लेकिन गोपाल की आंखों में नींद नहीं थी। वो बाहर आकर आंगन में बैठ गया। आसमान में तारे चमक रहे थे। वो खुद से बोला, शायद ये सपना मेरे लिए नहीं है। उधर अंदर कमरे में माँ पिता धीमी आवाज में बात कर रहे थे। माँ बोली, अजी, अगर गोपाल का भविष्य बदल सकता है तो हमें कुछ करना चाहिए। रघु ने भारी आवाज में कहा,
मेरे पास बस वो छोटा सा पहाड़ी वाला जमीन का टुकड़ा है। अगर उसे गिरवी रख दूं तो शायद पैसे मिल जाएं। माँ घबरा गई। वही तो हमारी आखिरी सहारा है। रघु ने आंखें बंद कर लीं। लेकिन बेटा भी तो हमारी आखिरी उम्मीद है। दरवाजे के पीछे खड़ा गोपाल सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अगली सुबह पिता चुपचाप गांव के साहूकार माखन सेठ के पास गए। सेठ जी, थोड़े पैसे चाहिए। सेठ ने हंसते हुए कहा, बोल राघु, कितने पैसा चाहिए? सेठ जी, 2 लाख रुपए चाहिए। सेठ ने भौं उठाई। इतने पैसे? बदले में क्या दोगे? रघु ने धीमे से कहा। सेठ जी, मेरी वो पहाड़ी वाली जमीन। सेठ मुस्कुराया। ठीक है, कागज पर अंगूठा लगाओ। रघु ने कांपते हाथों से अंगूठा लगा दिया। जब वो घर लौटे, उनके हाथ में पैसों की गड्डी थी। सावित्री ने देखा तो चौंक गई। आप सच में जमीन गिरवी रखा है? रघु ने बस इतना कहा। अगर बेटा उड़ना चाहता है तो बाप को जमीन छोड़नी ही पड़ती है। मेरे बेटे का भविष्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गोपाल ये सुनकर रो पड़ा। बाबूजी, आपने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? पिता मुस्कुराए। क्योंकि तूने कभी हमसे कुछ मांगा नहीं। उसी शाम आरव आया। पैसे देखकर वो भी हैरान रह गया। काका, आपने सच में जमीन गिरवी रख दिया? पिता बोले। अब पीछे मुड़ना नहीं है बेटा, बस गोपाल का सपना पूरा होना चाहिए। अगले ही दिन काम शुरू हो गया। गांव के लोग हंस रहे थे। अरे ये क्या बना रहे हो? पहाड़ पे दुकान चलेगी क्या? पैसे डूब जाएंगे। गोपाल का मन टूटने लगा, लेकिन आरव ने कंधे पर हाथ रखा। याद रख, जब लोग हंसते हैं मतलब तू कुछ अलग कर रहा है। और तुझे पता है, गांव में लोग किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते, बस पीछे से बुराई करते हैं। दिन रात मेहनत होने लगी। लकड़ी के छोटे प्लेटफॉर्म बने, बांस की छत, बैठने की जगह। गोपाल खुद हाथ से सब बना रहा था। पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद दिख रही थी। कुछ हफ्तों बाद छोटा सा पहाड़ी व्यू कैंप तैयार था। हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था। सब खड़े होकर उसे देख रहे थे। गोपाल धीरे से बोला, क्या सच में लोग यहाँ आएंगे? आरव मुस्कुराया। बस एक बार कोई आ जाए, फिर देखना। लेकिन उसी समय गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया। अरे गोपाल, बड़ी मुसीबत हो गई। सब घबरा गए। क्या हुआ काका? वो हाँफते हुए बोला, साहूकार माखन सेठ कह रहा है, अगर 1 महीने में पैसा नहीं लौटा तो जमीन हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। माखन सेठ की बात सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। गोपाल की आवाज कांप गई। 1 महीने? इतनी जल्दी हम पैसे कैसे लौटाएंगे? पिता ने शांत रहने की कोशिश की। बेटा, अब डरने का समय नहीं है। जो शुरू किया है उसे पूरा करना होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी घबराए हुए थे। अगली सुबह पहाड़ी व्यू कैंप तैयार था। लकड़ी की बेंच, मिट्टी के कुल्हड़, चाय की खुशबू, सब कुछ तैयार था। बस ग्राहक नहीं थे। पूरा दिन गुजर गया, कोई नहीं आया। शाम को गोपाल चुपचाप बैठा रहा। शायद गांव वाले सही कह रहे थे। आरव बोला, पहले दिन कोई नहीं आता, धैर्य रख। दूसरा दिन फिर भी कोई नहीं। तीसरे दिन सिर्फ 2 लड़के आए, फोटो खींची और चले गए। 1 रुपए की कमाई भी नहीं हुई। रात को गोपाल ने पिता से कहा, बाबूजी, लगता है हमसे गलती हो गई, हमें ये नहीं करना चाहिए था। पिता मुस्कुराए। बेटा, पेड़ भी पहले दिन फल नहीं देता। थोड़ा सब्र कर, ऊपर वाला सब देख रहा है, सब ठीक हो जाएगा। उधर आरव ने हार नहीं मानी। वो अपने शहर वाले दोस्तों को फोटो भेजने लगा। देखो कितना सुंदर व्यू है। कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन कब आएंगे कोई नहीं जानता था। दिन गुजरते गए। अब सिर्फ 15 दिन बचे थे। माखन सेठ रोज याद दिलाता, समय निकल रहा है, अगर पैसा टाइम पर नहीं दिया तो जमीन मेरा होगा। गोपाल की नींद उड़ चुकी थी। एक सुबह जब सूरज निकल रहा था, गोपाल अकेला पहाड़ी पर बैठा था।
वो धीरे से बोला। भगवान बस एक मौका दे दे। तभी दूर से गाड़ी की आवाज आई। धूल उड़ती हुई ऊपर आ रही थी। गोपाल खड़ा हो गया। गाड़ी से 4 लोग उतरे। शहर के कपड़े, कैमरा, बैग। उनमें से एक लड़की बोली, वाह, यही है वो पहाड़ी कैंप। गोपाल समझ ही नहीं पाया। आरव दौड़ते हुए आया। भाई, ये मेरे दोस्त हैं, शहर से आए हैं। गोपाल की आंखों में चमक आ गई। पहली बार कैंप में चाय बनी। लोग हंस रहे थे, फोटो ले रहे थे, सूर्योदय देख रहे थे। एक आदमी बोला, यार, ऐसा सुकून शहर में नहीं मिलता। दूसरा बोला, हम फिर आएंगे अपने दोस्तों के साथ। गोपाल की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया, सपना सच हो सकता है। शाम को पहली कमाई हुई 3500 रुपए। गोपाल ने कांपते हाथों से पैसे पकड़े। माँ बोली, देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पिता चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अगले दिन तेज बारिश शुरू हो गई। पहाड़ी पर पानी भर गया। बांस की छत हिलने लगी। गोपाल घबरा गया। यार अरब, इतनी तेज बारिश में अगर कैंप टूट गया तो सब खत्म। बारिश और तेज हो गई और अचानक एक जोरदार आवाज आई। जोर की आवाज के साथ बांस की एक बड़ी दीवार गिर गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लकड़ी की एक बेंच टूट चुकी थी। छत का एक हिस्सा नीचे आ गिरा था। उसकी आंखें भर आईं। यार अरब, सब खत्म हो गया। बारिश रुकने के बाद वो चुपचाप भीगे हुए कैंप के बीच बैठा था। आरव धीरे से बोला, यार गोपाल, तू रो मत, हौसला रख। तेरा सपना टूटने नहीं देंगे, ठीक हो जाएगा, हम फिर बना लेंगे। लेकिन गोपाल पहली बार टूट गया। किस पैसे से बनाएंगे? जमीन गिरवी है, समय भी कम है। उसकी आवाज कांप रही थी। घर लौटकर माँ ने देखा तो समझ गई कि कुछ बड़ा हुआ है। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान लग रहा है? गोपाल रो पड़ा। माँ, सब टूट गया, बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, जो चीज मेहनत से बनती है वो फिर से बन सकती है। रात को गोपाल अकेला बाहर बैठा था। उसे लग रहा था शायद गांव वाले सही थे। मैं नहीं कर पाऊंगा, कहाँ से आएगा इतना पैसा? तभी पीछे से पिता आए। उन्होंने धीरे से कहा, जब तू छोटा था ना, चलना सीखते समय 100 बार गिरा था। तब क्या हमने कहा था कि चलना छोड़ दे? गोपाल चुप रहा। पिता ने कंधे पर हाथ रखा। गिरना हार नहीं, रुक जाना हार है। अगली सुबह गोपाल ने फैसला कर लिया, मैं फिर से बनाऊंगा। किसी भी काम को आधे में छोड़ना नहीं, उसे पूरा करना जरूरी है। हमेशा खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। आई कैन डू इट। मैं अब से खुद के काम के ऊपर विश्वास रखता हूँ और आप लोग भी अपने काम पर विश्वास रखना। दिन न दिन आप लोग भी अपने लाइफ में सक्सेस होंगे। पूरा परिवार काम में लग गया। माँ रस्सियां पकड़ रही थी, पिता लकड़ी जोड़ रहे थे, आरव डिजाइन सुधार रहा था। इस बार उन्होंने मजबूत छत बनाई। काम करते समय गांव वाले फिर हंस रहे थे। अरे फिर बना रहा है, ये लड़का नहीं सुधरेगा। लेकिन इस बार गोपाल मुस्कुराया। उसे फर्क पड़ना बंद हो गया था। कुछ दिनों बाद कैंप फिर तैयार हो गया, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा सुंदर। लेकिन समय बहुत कम बचा था, सिर्फ 7 दिन। आरव बोला, हमें ज्यादा लोगों तक पहुंचना होगा। यार, कैसे हम ज्यादा लोग तक पहुंचेंगे? हम सोशल मीडिया से लोग तक पहुंचेंगे। आजकल लोग सोशल मीडिया से एडवर्टाइज कर रहे हैं। हर कोई छोटा बड़ा बिजनेस सोशल मीडिया के जरिए में लोग तक पहुंच रहे हैं। हम वही करेंगे। ठीक है, तो हमारा कैंप का फोटो और वीडियो शूट करके अपलोड कर। उसने मोबाइल से वीडियो बनाया। पहाड़ी का व्यू, चाय, सूरज उगता हुआ और शहर के सोशल मीडिया पर डाल दिया। 2 दिन बाद अचानक फोन बजा। हेलो, क्या ये पहाड़ी व्यू कैंप है? गोपाल घबरा गया। जी हाँ, मैं पहाड़ी व्यू कैंप से बोल रहा हूँ। हम 8 लोग आ रहे हैं, बुकिंग कर दो। गोपाल की सांस रुक गई। अगले दिन 1 नहीं 2 गाड़ियां आईं। लोग हंसते हुए उतरे। किसी ने कहा, ये जगह तो कमाल है। किसी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया।
उस दिन पहली बार कैंप फुल भर गया। शाम को कमाई गिनी गई। माँ, आज इनकम हुआ है 18,000 रुपए। गोपाल के हाथ कांप रहे थे। माँ की आंखों में आंसू थे। पिता आसमान की तरफ देख रहे थे। अगले दिन अरब का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और चौंक गया। आरव धीरे से बोला, तुझे शहर से एक बड़ी कंपनी का कॉल आया है। उन्हें तेरे कैंप को देकर बात करनी है। गोपाल कुछ समझ ही नहीं पाया। यार, अरब कंपनी मुझसे बात करेगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सुबह का समय था। पहाड़ियों के पीछे से सूरज निकल रहा था। हवा में ठंडक थी और गोपाल अब भी उस फोन कॉल के बारे में सोच रहा था। शहर की कंपनी मुझसे क्या चाहती होगी? आरव ने कहा। घबराना मत, पहले बात तो कर। गोपाल ने कांपते हाथों से फोन मिलाया। उधर से आवाज आई, हेलो, क्या आप गोपाल बोल रहे हैं? हम नेचर ट्रेल एडवेंचर से बोल रहे हैं। गोपाल चौंक गया। जी, मैं ही गोपाल हूँ। आवाज फिर आई, हमने आपका कैंप सोशल मीडिया पर देखा। हमें आपका आइडिया पसंद आया। गोपाल चुप। उसे समझ ही नहीं आया क्या बोले। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ पार्टनर बने। हम शहर से टूरिस्ट भेजेंगे और आप उन्हें गांव का असली अनुभव देंगे। गोपाल की सांस तेज हो गई। लेकिन मैं तो बस एक गांव का लड़का हूँ। उधर से हंसी आई। यही तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। फोन कटते ही गोपाल खुशी और डर दोनों में था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? माँ, शायद हमारा काम बड़ा होने वाला है। शाम को पूरा परिवार बैठा। पिता गंभीर थे। बेटा, बड़े लोगों के साथ काम में रिस्क भी होता है। गोपाल बोला, हाँ पिताजी, लेकिन मौका भी बड़ा है। 2 दिन बाद कंपनी के 2 लोग गांव आए, सूट बूट पहने हुए। गांव वाले दूर से देख रहे थे। अरे, शहर वाले आए हैं। लगता है गोपाल सच में कुछ कर रहा है। कंपनी वाले कैंप देखकर हैरान रह गए। वाह, ये तो बिल्कुल नेचुरल एक्सपीरियंस है। उन्होंने कहा, अगर आप चाहें तो हम हर हफ्ते 40-50 टूरिस्ट भेज सकते हैं। गोपाल की आंखें फैल गईं। इतने लोग? लेकिन एक शर्त है, आपको कैंप बड़ा करना होगा। ये सुनते ही गोपाल चुप हो गया। इतना कहकर वो लोग चले गए। रात को गोपाल सो नहीं पाया। अगर फेल हो गया तो? तभी माँ धीरे से बोली, डर वही लगता है बेटा जहाँ सपना सच होने वाला हो। अगले दिन गोपाल ने फैसला कर लिया, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। डर के आगे जीत होता है। अब काम तेज हो गया। नई झोपड़ियां, अलग अलग बैठने की जगह, लोकल खाने का काउंटर। गांव के कुछ बेरोजगार लड़कों को भी काम मिल गया। एक दिन उनमें से एक लड़का बोला, गोपाल भैया, पहले मैं शहर जाने की सोचता था, अब गांव में ही काम मिल गया। गोपाल मुस्कुरा दिया। उसे पहली बार लगा, मैं सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी भविष्य बना रहा है। पहला बड़ा ग्रुप आया, 30 लोग। कोई पहाड़ की फोटो ले रहा था, कोई गांव का खाना खा रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। शाम को कंपनी वाले बोले, गोपाल, तुम समझते नहीं, ये जगह बहुत बड़ी बन सकती है। रात को कमाई गिनी गई, 62,000 रुपए। गोपाल के हाथ कांप गए। इतने पैसे उसने एक साथ कभी नहीं देखे थे। पिता ने धीरे से कहा, बेटा, अब लगता है हमारा खेत भी वापस आ जाएगा। माँ रो पड़ी। लेकिन कहानी अभी आसान नहीं थी। अगली सुबह गांव के कुछ लोग गुस्से में उसके कैंप के सामने खड़े थे। ये सब बंद करो। गोपाल चौंक गया। क्यों, क्या हुआ चाचा? एक आदमी बोला, तुम्हारी वजह से गांव की शांति खराब हो रही है। गोपाल समझ गया, अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। रात का समय था। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन गोपाल की आंखों में नींद नहीं थी। गांव वालों का विरोध, जिम्मेदारी और बढ़ता हुआ काम, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। अगली सुबह गोपाल गांव के बीच वाले चौक में गया। सब लोग खड़े थे, कोई नाराज, कोई चुप। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरी वजह से किसी को परेशानी हुई हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन मेरा मकसद गांव को आगे बढ़ाना है, अकेले नहीं। एक बुजुर्ग बोले, तो हमें क्या मिलेगा इसमें? गोपाल ने शांत आवाज में कहा, काम, कमाई और हमारे गांव की पहचान। उस दिन गोपाल ने फैसला लिया, अब से कैंप का हर काम गांव वालों के साथ होगा। किसी को खाना बनाने का काम, किसी को गाइड बनने का, किसी को सफाई और व्यवस्था का। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा भरोसे में बदलने लगा। कुछ दिन बाद गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। जहां पहले खाली खेत थे, अब छोटे छोटे नेचर हट बन गए थे।
बच्चे अंग्रेजी बोलने वाले टूरिस्ट से बातें कर रहे थे। महिलाएं अपने हाथ का बना खाना बेच रही थी। एक दिन शहर की बड़ी ट्रैवल कंपनी का मालिक खुद आया। उसने पूरा कैंप देखा, गांव देखा, फिर गोपाल से बोला, हम तुम्हारे साथ लंबा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। गोपाल चौंक गया। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब अब तुम्हारा कैंप सिर्फ गांव नहीं, पूरे देश में प्रमोट होगा। समय बीतता गया। अब हर महीने सैकड़ों टूरिस्ट आने लगे। कमाई इतनी बढ़ गई कि पिता का कर्ज उतारने मक्खन सेठ के पास गए। सेठ जी, ये लीजिए आपका 2 लाख रुपए जो आप मेरे पिता को कर्ज दिए थे। मांगन सेठ ने हैरान हो गया। ये ले तेरा बाप की जमीन के कागज। पिता का कर्ज उतर गया, नया पक्का घर बन गया, गांव के कई लोगों की जिंदगी बदल गई। एक दिन गोपाल बैंक गया। मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, गोपाल जी, आपके अकाउंट में अब करोड़ों का टर्नओवर है। गोपाल कुछ पल चुप रहा। उसे याद आया वही लड़का जो कभी बकरियां चराता था, जिसे लगता था वो कुछ नहीं कर सकता, आज वही गांव का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। रात को माँ ने पूछा, बेटा अब तो तू शहर चला जाएगा ना? गोपाल मुस्कुराया। नहीं माँ, जिस गांव ने मुझे पहचान दी मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ साल बाद टीवी चैनल वाले गांव पहुंचे। इंटरव्यू में पूछा गया, आप करोड़पति कैसे बने? गोपाल मुस्कुराकर बोला, मैं अकेला नहीं बना, पूरा गांव मेरे साथ अमीर हुआ है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर गया। हरे भरे खेत, पेड़ों के बीच बने सुंदर कैंप, हंसते हुए लोग और बीच में खड़ा गोपाल, एक साधारण गांव का लड़का जो अपने सपने से करोड़पति बन गया।